वैसे मुझे तुम्हारी हिम्मत पे दाद देनी चाहिए कि तुम उन जगह पे भी चले जाते हो जहाँ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता, वहां भी चुप नहीं रहते हो, जहाँ पे कोई तुम्हारी बात को बार बार इंटरप्ट करता है, वहां भी बोलते रहते हो जहाँ पे कोई तुम्हारी बात सुनता नहीं है। बस दूसरों को खुश करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। लाइक सीरियसली मुझे खुद को इतना इरिटेट होता है ना जब मैं देखती हूँ आसपास लोगों को जो खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, खुद की नजर में इतने नीचे गिरे हुए होते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, जिनका पूरा लाइफ का पर्पस यही है कि दूसरों की नजर में मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है और दूसरों को हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को सबको सेटिस्फाई करना होता है कि सब उनके बारे में अच्छा बोले। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। तुम चाहे अपनी जान दे दो, लोग फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। तुम दिमाग में बैठा लो कि तुम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। स्टॉप प्लेइंग रोल्स इन एवरीवन्स लाइफ। दैट इज अ बिग वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ योर रिस्पेक्ट। देखो, काइंडनेस बुरी चीज नहीं है, काइंडनेस अच्छी चीज है, लेकिन काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज तुम्हें बर्बाद कर देगी। आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली। मैंने खुद ने अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को देखा है कि हर बार दूसरों के लिए करती है, रिलेटिव्स के लिए करती है, फैमिली के लिए करती है, एंड शी इज ऑलवेज बिजी। एट द एंड उनके पास खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं होता है, खुद के लिए एनर्जी नहीं बचती है। यू आर नॉट बोर्न टू डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन। एंड आई हैव सीन सो मेनी फीमेल्स जो दूसरों के लिए करती रहती है ताकि हस्बैंड खुश हो जाए, ससुराल वाले खुश हो जाए, सोसाइटी खुश हो जाए, और उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। सो दैट इज नॉट काइंडनेस, इट इज एक्चुअली फियर। तुम्हें डर लगता है अपनी नीड्स सामने रखने से, तुम्हें डर लगता है ये बोलने से कि यार मुझे ये चाहिए। ये तुम्हें लगता है कि अगर तुम बोलना शुरू कर दोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या नीड्स है, तो लोग तुम्हें पसंद करना छोड़ देंगे, तुम अकेला फील करने लगते हो। लेकिन सुनो कि तुम लोगों का शिटी बिहेवियर बर्दाश्त करना छोड़ दो, अपने लिए बोलना सीखो। दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज अपने साथ होने वाली इनजस्टिस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वही डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग और वीक लोगों में। किसी ने तुम्हारी लाइफ इतनी खराब नहीं की होती है जितनी तुम खुद कर रहे होते हो, अपने साइलेंस से, अपने काइंडनेस से, अपनी सॉफ्टनेस ने। नहीं चाहिए लोगों को तुम्हारी सॉफ्टनेस। बहुत लोग होते जो नहीं डिजर्व करते तुम्हारा ये सब अच्छापन। मैं ये नहीं कह रही कि तुम ब्रूटल बन जाओ, तुम रूड बन जाओ, तुम बदतमीजी से बात करो लोगों से, पर ये सीखो कि कहाँ बर्दाश्त करना है और कहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है। और एक और बात है कि लोगों को अपने बारे में हर चीज बताना छोड़ दो। सबको अपनी स्टोरी, अपना ट्रॉमा, अपना पास्ट स्ट्रगल मत सुनाओ, क्योंकि एक सच बात कहूं, लोगों को उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सिंपैथी नहीं देते हैं, वो तुम्हारी वीकनेस का या तुम्हारी इंफॉर्मेशन का तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं। जब भी टाइम उनको मिलता है, जब भी उनको पता होता है कि तुम्हारी ये वीकनेस है, अब तुम्हारे अगेंस्ट वो यूज करेंगे। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड द हार्ड वे। ओवर शेयरिंग इज वीकनेस। हर किसी को अपना एक्सेस नहीं मिलना चाहिए तुम तक। डिटैचमेंट करना सीखो। मैं ऐसी लड़की थी जो 2-3 फ्रेंड्स को अपने बारे में सब कुछ बता देती थी, लाइक हाउ आई एम फीलिंग, घर में क्या हो रहा है, घर में किसके साथ झगड़ा हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं हो, एवरीथिंग। एंड मुझे रियलाइज हुआ दैट दीज आर द पीपल हु हैव स्टार्टेड सीइंग मी एज अ वीक पर्सन। डिटैच कर लो ऐसे लोगों से। अपने इमोशंस को हर किसी पे इन्वेस्ट मत करो। तुम हर चीज अपने बारे में किसी को इसलिए बताते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये इंसान तो तुम्हारा है, ये अपना बंदा है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट एक चीज रियलाइज करो दैट कोई तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई तुम्हारे नहीं है। एवरीबडी इज साइलेंटली जजिंग यू। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन। और जब भी कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे ना, लीव देम, जस्ट लीव देम, रन अवे फ्रॉम देम विदाउट एनी ड्रामा। स्ट्रॉन्ग पीपल आर्ग्यू नहीं करते हैं, वो एक बार बर्दाश्त करते हैं, दूसरी बार अगर उनको लगता है कि इस इंसान ने वापस सेम चीज की है, दे कट ऑफ साइलेंटली। एक बार झेल लिया, बार बार नहीं झेलेंगे। रोमांटिसाइज बीइंग अलोन। अकेले रहना सीखो, बिकॉज जिस भी इंसान ने अकेले रहना सीख लिया ना, ट्रस्ट मी, उसकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अकेले रहना सीखो। और दूसरी चीज है, पैसे कमाने पे ध्यान दो। जितने नीडी तुम बनोगे ना लोगों के अटेंशन के लिए, लोगों के रिस्पेक्ट के लिए, उतनी ही तुम्हारी लोग कम रिस्पेक्ट करेंगे। जितना तुम लोगों के पास जाके चिपकते रहोगे, उतना ही पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तुम अकेले हो तो भी तुम ठीक हो, अगर कोई आया तो भी तुम ठीक हो, अगर तुम गया तो भी ठीक हो। इससे तुम्हारे इमोशंस पे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी एग्जिस्टेंस किसी के आने से या जाने से नहीं बदलती है। अपनी कंपनी अच्छी बनाओ, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि अगर तुम खुद से कंफर्टेबल नहीं हो ना, ट्रस्ट मी, कोई तुम्हें आके कंफर्टेबल नहीं फील करवाएगा, कोई आके तुम्हें वो कंफर्ट नहीं देगा। रिजेक्शन के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, उससे तुम्हारी वर्थ कम नहीं होती है। रियलाइज दैट इट इज देयर लॉस एंड हाँ, बी द विलन इन समवन्स स्टोरी। इट इज ओके, वी आर ऑल बैड इन समवन्स स्टोरी। हम
इंसान कितना भी अच्छा कर लेना तो भी किसी ना किसी को हम नहीं पसंद आएंगे। तो तुम सबके हीरो नहीं बन सकते। लोग अपनी अपनी स्टोरी बनाते हैं अपने एंगल से, जो उनको सच लगता है, जो उनको सही लगता है। तो उनको जो भी उनके दिमाग में सोचना है वो सोचने दो। जो भी इंसान चुप रहता है, जो अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता है, जो इंसान थोड़ा मिस्टीरियस होता है ना, ऐसे लोगों में पावर होती है। कम बोलो, पर जितना भी बोल रहे हो ना उसको इम्पैक्टफुल बोलो। ज्यादा बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट कर देते हैं फालतू चीजों में, हर बार बकबक करने में, और लोगों को भी वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। और दुनिया में जितने भी जेलस लोग होते हैं ना, वो ही तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। सो अगर तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है या फिर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, रिमेंबर दैट दीज पीपल आर एक्चुअली वेरी जेलस ऑफ यू। अगर तुम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना चाहते हो तो अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो। जितना ज्यादा तुम दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे उतना ही तुम तुम्हारी वैल्यू खुद के नजर में कम करते जाओगे। तुम्हें अपनी पिक्चर पोस्ट करनी है, पसंद है तुम्हें तो करो जाके। तुम्हें कोई वीडियो बनाना है, तुम्हें पब्लिकली रील डालनी है तो डालो जाके। दूसरों की परमिशन मांगना छोड़ दो, दूसरों का वैलिडेशन मांगना छोड़ दो कि किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हें कोई पढ़ाई करनी है, कोई डिग्री लेनी है, शादी करनी है, किसी इंसान से करियर चेंज करना है, करो। बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ है, डिसीजंस तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हारी लाइफ तुम्हें खुद जीना है, किसी और को नहीं जीना है, ना तुम्हारी फैमिली को, ना तुम्हारे पेरेंट्स को। और हाँ, अपने आप से ये बार बार पूछो कि क्या मैं एक्चुअल में काइंड हूँ, या फिर मैं ये चीज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ, या फिर मुझे डर है कि अगर मैंने मना कर दिया किसी को तो सामने वाला इंसान बुरा मान जाएगा। अगर तुम किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाते या फिर इसलिए करते रहते हो बिकॉज सामने वाले इंसान को बुरा लगे, तो फिर इट इज टाइम टू एक्चुअली सेट बाउंड्रीज। चुप रहने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। लोग बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, ये चुप रहता है, ये ज्यादा बोलता नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुम अपने आप को दबाते रहते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाते रहते हो। तो प्लीज इट्स ओके अगर तुम चुप नहीं रहोगे। यू हैव टू रेज योर वॉइस फॉर व्हाट यू वांट। और वही लोग हैं लाइफ में जो बैठ के रोते रहते हैं, जो चुप रहते हैं, बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो डिसाइड करो कि तुम अच्छा बनना चाहते हो या फिर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर लाइफ, स्टॉप टेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन। जो भी स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अपनी मिजरी, अपना ट्रॉमा हर इंसान को जाके बताते नहीं रहते। और कोई अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुम्हें बार बार नेगेटिव बोलता रहता है, या मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, ये सही नहीं चल रहा है, कंप्लेन करता रहता है उसकी लाइफ के बारे में, तो प्लीज ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखो। बिकॉज ऐसे लोगों को कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उन्हें बस अटेंशन चाहिए होता है। अपनी पीस के लिए जस्ट बैक ऑफ करना सीखो लोगों से। मैं भी करती हूँ। आई हैव रियलाइज कि कोई अगर बार बार सिर्फ नेगेटिव बोल रहा है अपनी लाइफ के बारे में, इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। रियलाइज दैट योर मेंटल पीस इज अबव एवरीथिंग। और अगर तुम्हें लगता है ना कि लोग तुम्हें यूज करके छोड़ देते हैं, तो फिर एक बात याद रखो कि स्टार्ट लिविंग लाइक समवन हु चूजेस देमसेल्फ। बी टू बोल्ड टू फिट इन। पीपल हु चूज देमसेल्व्स ऑलवेज विन। सेल्फिश पीपल ऑलवेज विन। तो थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है, लेकिन तुम्हें इतना भी सेल्फिश नहीं बनना है कि तुम्हारी सेल्फिशनेस से लोगों को, किसी और को पेन हो। सो बैलेंस रखो। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी दैट स्पीक विद अथॉरिटी। वहां ही अपना मुंह खोलो जहां तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे तुम्हारी बात का। वैल्यू कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है तुम्हारे दिमाग से। तो तुम सबसे पहले अपने आप की वैल्यू करोगे तो ही दुनिया तुम्हारी वैल्यू करेगी। और याद रखो दैट वीक पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग लाइफ नहीं बना सकती। दुनिया को ब्लेम मत करो कि इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ बुरा किया। तुम खुद अपने साथ गलत करते हो। तुम खुद लोगों को सिखाते हो कि वो लोग कैसे तुम्हें ट्रीट कर रहे हो, और जिस तरह का ट्रीटमेंट तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना, दैट इज द बाउंड्री दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ। सो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। प्लीज डोंट लेट एनीवन डिस्टर्ब योर मेंटल पीस। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम विद वन मैसेज दैट यू लर्नड। आई वुड लव टू रीपोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।